परंतु जो यहोवा का बाढ़ जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे श्रमित नहीं होंगे। चलेंगे और थकित न ना होंगे। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर इस साल के शुरुआत में ये वचन हमें देना चाहते हैं कि जो परमेश्वर के बाढ़ जो होते हैं वे नए बल प्राप्त करें। परमेश्वर इस साल में हमसे यूं चाहते हैं कि नए बल प्राप्त करें। जब हम भजन संगीता पढ़ते हैं, भजन संगीता में इस प्रकार लिखा गया कि वे रोने के तराई से होकर चले तो उस सोते का, है ना, एक आंसू को सोता बना देते हैं और वो परमेश्वर की ओर से नए बल को प्राप्त करते हैं। इस नए साल में परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि बीते साल हम रोते हुए, परेशान होते हुए, काफी सारे चीजों में उलझे हुए जीवन जिया, लेकिन इस नए साल में परमेश्वर चाहते हैं कि अब उलझे उस जीवन को छोड़ो, अब परमेश्वर की ओर से नए बल को प्राप्त करें। हम नए बल को कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि परंतु वे जो यहोवा का बाढ़ जो होता है, यहोवा का बाढ़ जो होता है, क्या हम परमेश्वर का बाढ़ जो होते हैं? इस नए साल में परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं कि हर एक चीज में, हर एक कामों में, हर एक बातों में हमें परमेश्वर का बाढ़ जोहने की जरूरत है। जब तक हम परमेश्वर का बाढ़ नहीं जोगेगा तब तक परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर का बल को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। पौलुस प्रेरित इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि जो कमजोरी है, जो परेशानी है, जो शैतान के दूत है, जो परमेश्वर का दास को सता रहा था, उससे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पौलुस से इस प्रकार कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर यूं चाहते कि जो व्यक्ति परमेश्वर का बाढ़ जोहेगा, परमेश्वर सबसे पहले उसे क्या करेंगे? उसे बल देगा, बल देगा। जो परमेश्वर का बाढ़ जो हैगा वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाएगा। जो परमेश्वर का बाढ़ जो है वो क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। और जो परमेश्वर से अनुग्रह पाएगा उसके जीवन के अंदर परमेश्वर क्या देते हैं? उसके जीवन में परमेश्वर आनंद और जय देते हैं, आनंद और जय देते हैं। परमेश्वर का वचन इस नए साल में मेरे लिए और आपके लिए कि हम परमेश्वर का बाढ़ जो है, परमेश्वर का दास दाऊद भजन संगीता लिखते वक्त 40वां भजन संगीता में इस प्रकार कहते हैं, मैंने यहोवा का बाढ़ जोहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुनी। बीते साल में कई ऐसी चीजें होंगे जो आपने बार बार दोहाई दिया लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन आज परमेश्वर इस नए साल में कहते कि ये साल तुम्हारा प्रार्थनाओं का उत्तर का समय हो गया। दिस ईयर विल बी एन ईयर ऑफ आंसर्स। ये साल जो है मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत के तौर पर कहना चाहता हूं कि दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ आंसर्स। परमेश्वर आपके तमाम सवालों का, तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला एक साल ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ठहराने जा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का बाढ़ जोते हैं। परमेश्वर हमारे साथ वायदा देते हैं, वायदा करते हैं। वायदा कब पूरा होता है? जब परमेश्वर को बाढ़ जोते हैं, परमेश्वर के बाढ़ जोते हैं। घर के अंदर खाना बनाने के बाद जितना मर्जी भी टेस्टी खाना बनाकर क्यों ना रखा हो, जब तक आप उसे उठाकर खाएंगे नहीं तब तक आप उसके टेस्ट को पता नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपके साथ भी विभिन्न प्रकार के वायदाओं को परमेश्वर ने किया, लेकिन जब तक उन वायदाओं को आप उठाकर अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक उसके टेस्ट को, परमेश्वर के उस महिमा को आप अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला कदम है कि हमें परमेश्वर का बाढ़ जोहना है। जो परमेश्वर का बाढ़ जोएगा
वो बल प्राप्त करेगा। जो परमेश्वर का बाट जोएगा वो परमेश्वर से अनुग्रह पाएगा। और तीसरी बात क्या है, जो परमेश्वर का बाट जोएगा, वहां पर लिखा है वे थकित और श्रमित नहीं होंगे। वे थकित और श्रमित नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में दिस ईयर विल बी एन ईयर ऑफ रेस्ट। परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपको रेस्ट देना चाहता है। परमेश्वर आपको आराम देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरे रोने को सुना, मैंने तेरे दुहाई को सुना, तेरे हालेलुया तमाम कार्यों को मैंने सुना, मारे फिरने को मैंने सुना और मैंने देखा। लेकिन आज से लेकर मैं तेरे स्थिति को बदलने वाला, क्योंकि तू मेरे नाम को पकड़े रखा है। तूने मेरे नाम को छोड़ा नहीं। तूने देखा कि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को देखा, बहुत सारे झूठ कहने वाले लोगों को देखा, नामधराई करने वालों को देखा, लेकिन तूने मेरा नाम को कभी छोड़ा नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारा महिमा बढ़ाकर आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें आराम विश्राम देने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर जब आराम देगा, परमेश्वर जब विश्राम देगा, उससे देकर क्या हो जाएगा, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, शत्रु क्या हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। वो दांत पीस कर जल जाएगा। वो सोचेगा कि इतना सारी बातें, इतनी सारी आशीष कहां से आया। और हमारे पास एक उत्तर है, क्योंकि हमने परमेश्वर का बाट जोहा है। हमने क्या किया, हमने कुछ और नहीं किया। हमने परमेश्वर को घूस नहीं दिया, हमने परमेश्वर को कोई ऐसे बड़े चढ़ावा नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, हमने परमेश्वर के इंतजार किया। जब परमेश्वर के इंतजार करते हैं, परमेश्वर कहते हैं, आई विल गिव यू रेस्ट। आमीन, हालेलुया। ये साल परमेश्वर का आत्मा से होकर परमेश्वर यूं कहते हैं कि ये साल तुम्हारे लिए उत्तर देने वाला, उत्तर मिलने वाला साल होगा। दूसरी बात, तुम्हें आराम मिलने वाला साल होगा। तो थकित और श्रमित नहीं होंगे। ये साल परमेश्वर यूं कहते हैं, तुम्हें थकित करने वाला, श्रमित करने वाला कई सारी बातें बीते सालों में थे, मैं उन बातों से तुम्हें निकाल के ले गया। हालेलुया, हालेलुया। उन बातों से मैं तुम्हें निकाल कर लेके आ रहा हूं। जब हम भजन संगीता पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर बंधुआई से इसराइलियों को छुड़ा के लेके आया। सिर्फ उतना ही नहीं, परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र का राजदंड को, मिस्र के अधिकारों को भी परमेश्वर ने तोड़ डाला। परमेश्वर ने तोड़ डाला। ये साल परमेश्वर का आत्मा से होकर, मेरे इस आवाज को सुनने वाला आप सबसे परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर रखा हुआ अन्य जातीय दंडों को, दंड का मतलब है शासन को, क्या बोलते हैं, अधिकारों को परमेश्वर इस साल तोड़ डालने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस साल में आपको उन बंधनों से छुड़ाने जा रहे हैं जो शत्रु बार बार आपको अपने क्लचेस में लेना चाहते हैं, आपके पकड़ में रखना चाहते हैं। उस अधिकारों को परमेश्वर तोड़ डालना चाहते हैं। लेकिन मुझको और आपको क्या करना चाहिए, विश्वास के द्वारा इससे ग्रहण कर मेरा और आपके परमेश्वर यहोवा के यीशु मसीह के इंतजार करना चाहिए कि कब वो करेगा। प्रभु कहते हैं कि मैं अब उठूंगा, मेरे लोगों के पीड़ाओं के कारण मैं अब उठूंगा। जब परमेश्वर उठ खड़े हो जाते हैं, है ना, भजन संगीता में क्या लिखा है, उनके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। आपको शत्रु तितर बितर होने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कहना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे काम में, मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में अब उठ खड़े हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह उठ खड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, शत्रु अपने आप तितर बितर हो जाएगा। जैसे धुआं हवा से उड़ाई जाती है, वैसे वे भी लोप हो जाएगा, वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा दिन आने वाला है। परमेश्वर बहुत बड़ा हेवी परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा हेवी नबूवतें परमेश्वर आज सुबह का वक्त हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं कि उन शत्रुओं को भी परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, लोप करने जा रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये नबूवत हमारे साथ किया है। जो परमेश्वर यहोवा का बात जो होगा, सबसे पहले बात वो परमेश्वर की ओर से बीते सालों में की हुए प्रार्थनाओं का उत्तर पाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम इधर उधर उलझते हुए जीवन जिंदगी बिताते आए हैं। परमेश्वर गॉड इज गोइंग टू गिव यू रेस्ट। परमेश्वर तुम्हें विश्राम देने जा रहे हैं। तीसरी बात परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। वे इकट्ठा होने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन वे इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने खून देकर खरीदा है। कहते जो परंतु जो यहोवा का बाट जो हैगा वो बल प्राप्त करेगा। परमेश्वर में बल देने जा रहे हैं, परमेश्वर में अनुग्रह देने जा रहे हैं, परमेश्वर में जय देने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने आशीषों से हमें भरपूर करने जा रहे हैं। और आखिरी बात में यहां पर एक योग कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन और एक बार बढ़िए क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा की बात होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वे उकाब के समान चलेंगे। पहले ये बात लिखा है, वे चलेंगे लेकिन वो श्रमित न थकित नहीं होंगे, है ना। वे दौड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, दौड़ेंगे लेकिन वो श्रमित नहीं होंगे। उसके बाद कहते हैं वो उड़े, उकाब के नए उड़ेंगे। जब एक बार आप उड़ान भरेंगे फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, उकाब कैसे उड़ते हैं, जैसे मैं बैठा वैसे बैठे बैठे उकाब नहीं उड़ते। उकाब उड़ने का तरीका है, सबसे पहले उकाब क्या करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू कर देते, धीरे 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 चलते हैं। चलते चलते उसका स्पीड बढ़ाकर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो दौड़ दौड़ के जब आते हैं तो अपने पंख को पसार देते हैं, फिर पंख हिलाते हैं, वो पंख हिलाकर उड़ते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में यूं लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा का बाट जो हैगा इस साल वो क्या करेंगे। आज आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, आपको ऐसे बंधन में डालकर ना, हम क्या बोलेंगे कि जैसे उसको ना कहते उसको निचोड़ कर कहते बोतल के अंदर डालकर ढक्कन लगा कर रखा हुआ है। आज कई विश्वासी लोग ऐसे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सन 2024 ऐसे समय होंगे वो ढक्कन खोल दिया जाएगा, वहां से उस बोतल से उसमें से निकालकर उससे चलने का हिम्मत परमेश्वर देगा। आज आपको परमेश्वर चलने की हिम्मत दिया है। परमेश्वर चाहते वहां पर ना रुके, आप क्या करें, दौड़े। अगर आज आप चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं कि आज आप दौड़े। जब आप दौड़ना शुरू करेंगे, आने वाले दिन में परमेश्वर क्या करेंगे, आपको पंख को पसारने का मौका परमेश्वर देंगे और आपको परमेश्वर उड़ान भरने के लिए सक्षम बनाएंगे। जब आप उड़ान भरेंगे उसे कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उकाब के ना उड़े, परमेश्वर यो चाहते उकाब के ना उड़े। फिर वो कहां जाकर आराम पाते हैं। उकाब को आपने देखा होगा, जब वो बारिश आते है, बादल आते हैं, उकाब फिर नीचे नहीं होते हैं। उकाब हमेशा उन बादलों को ऊपर से जा रहा होता है। बादल बारिश और उसे कोई असर नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर का आत्मा से होकर मेरी आवाज सुनने वाला आप लोगों से पवित्र आत्मा से ये नबूवत करने जा रहा हूं। आपको कई बार बादल ने घेरा, कई बार बारिश ने आपको घेरा, आपको भिगोकर कदम करने का प्रयास किया गया, आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियों को लाकर आपको ऐसे टटोल मटोल कर कर एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, एक फुटबॉल के तरह एक कोर्ट के अंदर, एक मैदान के अंदर, एक कोने से दूसरे कोने से तीसरे कोने, ऐसे आपको फुटबॉल के तरह खेलता रहा शैतान। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं, आज तुमने मेरे नाम को पहचान लिया, मेरा बाट जो होने का निर्णय कर लिया, इसलिए मैं क्या करूंगा, तुम मैं उकाब के समान पहले चलने का प्रयास करवाऊंगा, उसके बाद मैं दौड़ाऊंगा, उसके बाद में तुम्हारा उड़ान भरवाऊंगा। उसे कोई रोक नहीं सकता।
हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह का वक्त इस नए साल के पहले इतवार के दिन परमेश्वर ये हेवी प्रोफेसीज हमें दे रहे, नबूवत हमें दे रहे। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहे। हालेलुया। आपने सोचा कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हाँ मैंने सुना, मैं उत्तर भेज रहा। दूसरी बात, परमेश्वर क्या कर रहे, ही इज गोइंग टू गिव यू रेस्ट। परमेश्वर आपको परेशान करने वाला उन तमाम बातों से क्या करने जा रहे हैं, विश्राम देने जा रहे हैं। तीसरी बात, परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, कि आपके शत्रुओं को तितर बितर करने जा रहे हैं। चौथी बात, मेरा परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं उस जगह पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको वहां से दौड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर वहां सिर्फ दौड़ा कर कदम करना नहीं चाहते, आपको श्रमित रूप में, थकित रूप में छोड़कर जाना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि आप उड़ान भरे। आने वाले दिनों में मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में उड़ान भरने जा रहे हैं। चाहे शायद हो सकता है कि ये आत्मिक रूप से हो, शायद हो सकता है कि आपका आर्थिक रूप से हो, शायद हो सकता है कि आपका पढ़ाई के विषय में हो। परमेश्वर आपको उड़ान भरने जा रहे हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं सिर्फ उसी के लिए मैं काम करूंगा जो मेरी बाट जोहते हैं। बाट जोहने का क्या मतलब है? आप बाट जोहते, मैं बाट जोहता हूं, क्या सबूत है उसका? अगर मैं परमेश्वर का बाट जोहता हूं, यदि आप परमेश्वर का बाट जोहते हैं, तो मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द विश्वास से भरा हुआ होगा। मेरा हर एक सोच विचार हमेशा आशा से भरपूर होंगे। मैं हमेशा ये सोचूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए ये जो वायदाएं किए वो वायदा पूरा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे, और हम परमेश्वर की ओर से उन क्या तो वायदाओं को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देंगे। प्रभु आशीष दे।